केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट रिएक्शन इज कंबस्टन और फ्लेमेबिलिटी, अर्थात ज्वलनशीलता। यदि ड्यूटेरियम का रिएक्ट एयर से प्रेजेंस में कराते हैं तो यह बर्न होती है, अर्थात ड्यूटेरियम को वायु की उपस्थिति में जब प्रज्वलनशील करते हैं तो यह हैवी वाटर का फॉर्मेशन करती है। रिएक्शन D2 प्लस O2 गिव्स आउट D2O, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड बनाती है और बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 डिजिट यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन विथ हैलोजेंस। नॉर्मली X2 से रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजेंस को, और जब ड्यूटेरियम की क्रिया हैलोजनों से कराते हैं तो ड्यूटेरो हैलाइड्स प्राप्त होते हैं। सपोज दैट कॉमन मास्टर रिएक्शन रिप्रेजेंट करें तो D2 प्लस X2 गिव्स आउट DX टाइप ऑफ हैलाइड एंड बैलेंसिंग बोर्ड में इसे 2 कर देंगे। इसे ड्यूटेरियम हैलाइड या ड्यूटेरो हैलाइड नॉमिनेट करते हैं। अब इसके जो इफेक्ट्स हैं केमिकल रिएक्शन के विथ हैलोजन, बिकॉज इन हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर प्रेजेंट, और ये सभी अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में ड्यूटेरियम से क्रिया करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिमिलर ही बनाते हैं। अर्थात इनका जो कॉमन प्रोडक्ट्स है वह ड्यूटेरियम का हैलाइड ही होगा, ड्यूटेरो हैलाइड होगा। बट जो फिजिकल स्टेट है उसमें लाइट और टेम्परेचर का इफेक्ट है। जैसे फ्लोरीन डार्कनेस में रिएक्टेबल है, क्लोरीन डिम सनलाइट में रिएक्टेबल है, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्टेबल हैं। तो इन्हें एक एक करके इन रिएक्शंस को विद द इफेक्ट ऑफ लाइट और टेम्परेचर पढ़ते हैं और इनके प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन को समझते हैं। नाउ फर्स्ट इज D2 रिएक्ट विथ फ्लोरीन F2 इन डार्कनेस, अर्थात यह क्रिया एब्सेंस ऑफ लाइट, अंधेरे में होती है, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन भी नॉमिनेट करते हैं। और यहां प्रोडक्ट के रूप में DF ड्यूटेरो फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जबकि क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है। जब सनलाइट की प्रेजेंस में यह रिएक्ट करती है तो इससे ड्यूटेरो क्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और यहां रिएक्शन स्लो रेट में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। इसी प्रकार ब्रोमीन का रिएक्ट देख लें। रिएक्शन नंबर 3, ड्यूटेरियम रिएक्ट विथ ब्रोमीन एट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर के इफेक्ट में रिएक्शन पूरी होगी और प्रोडक्ट सिमिलर होगा, ड्यूटेरो ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा, जो कि ड्यूटेरो हैलाइड कैटेगरी का कंपाउंड है। नाउ फोर्थ, ड्यूटेरियम react with iodine in the presence of platinum catalyst. It react to form deutero iodide Di. तो all reactions ड्यूटेरो हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अतः इसका कॉमन कॉन्सेप्ट होगा कि जब ड्यूटेरियम की क्रिया हैलोजनों से कराते हैं तो ड्यूटेरो हैलाइड्स प्राप्त होते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। यहां ड्यूटेरो अमोनिया का प्रोडक्शन होगा और यह रिएक्शन कुछ अमोनिया फॉर्मेशन जैसी ही है, बट वहां हम लोगों ने हाइड्रोजन का यूज किया था, डाई हाइड्रोजन का, और यहां ड्यूटेरियम का यूज करेंगे। तो रिएक्शन होगी D2 प्लस N2 in the presence of Fe catalyst and molybdenum catalyst inhibitor.
react with one another to form ND3 named deuteroammonia. बैलेंस करेंगे N2 plus thrice D2 gives out twice ND3. तो कुछ उसी प्रकार से जैसे वहां हाइड्रोजन का रिएक्ट कराकर अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रकार यहां ड्यूटेरो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ सल्फर. सल्फर से क्रिया या गंधक से क्रिया. जब ड्यूटेरियम का रिएक्ट सल्फर से कराते हैं तो ड्यूटेरियम सल्फाइड अर्थात D2S का फॉर्मेशन होता है. और इसी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डाई हाइड्रोजन के लिए H2S गैस के फॉर्मेशन हेतु पढ़ा था. तो यहां ड्यूटेरियम जब गंधक से क्रिया करता है तो इसे ड्यूटेरियम सल्फाइड में कन्वर्ट करता है. नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन विथ metals. Suppose that sodium metal, calcium metal are reactable. जब ड्यूटेरियम धातुओं से क्रिया करता है तो इन धातुओं के ड्यूटेराइड का फॉर्मेशन होता है. अर्थात सोडियम ड्यूटेराइड और कैल्शियम ड्यूटेराइड का फॉर्मेशन होगा. रिएक्शन से समझते हैं. Na plus D2 gives out NAD. बैलेंस करने के लिए ट्वाइस यूज करेंगे और यहां भी ट्वाइस यूज करेंगे. Ca plus D2 gives out CaD2 बिकॉज कैल्शियम की वैलेंसी 2+, तो बाईवैलेंट होगा, इसलिए इसका फार्मूला होगा कैल्शियम ड्यूटेरियम के लिए CaD2. तो इस प्रकार इस अभिक्रिया द्वारा धातुओं के ड्यूटेराइड प्राप्त होंगे, सोडियम ड्यूटेराइड और कैल्शियम ड्यूटेराइड. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया. सबसे पहले इसे कॉमन डेफिनेशन के माध्यम से ही समझ लें. वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात एक उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं. When two or more than reactant react with one another in physical conditions, like as a temperature, like as a pressure, then it makes single products. Then phenomenon or reaction is known as addition reaction. और मोस्टली यहाँ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्टेबिलिटी है योगात्मक अभिक्रियाओं की. तो जैसे यहां ड्यूटेरियम का रिएक्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एथिलीन से कराते हैं, फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्ट करा दें इसका ड्यूटेरियम से D2 से. इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट जब रिएक्ट कराएंगे तो ड्यूटेरियम का एटम यहां अटैकर होगा कार्बन फर्स्ट पर, कार्बन सिमेट्री पर. और अकॉर्डिंग टू बॉन्ड फॉर्मूला अगर हम इस D2 को रिप्रेजेंट करें तो D सिंगल बॉन्ड D में रिप्रेजेंट करेंगे. और इस सिमेट्री पर जब एडिट होगा तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड स्टार्ट होगी, यानी बंधों का विदलन होगा, वियोजन होगा. देन सेकेंड सिमेट्री पर सेकेंड ड्यूटेरियम ऐड होगा. फॉर्मूला बनेगा CH2D एंड सिंगल बॉन्ड CH2D. तो इस प्रकार से डाई ड्यूटेरो एथिलीन मेन प्रोडक्ट्स के रूप में यहां प्राप्त होगा और योगात्मक अभिक्रिया के कॉन्सेप्ट को पूरा करेगा, जैसा कि डिफाइन किया था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करें और क्रिया करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, एक उत्पाद बनाएं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, नेम्ड एक्सचेंज रिएक्शन. इसे विनिमय अभिक्रिया कहते हैं.
और यहां जैसा कि इसका नाम है एक्सचेंज रिएक्शन, तो अगर कोई हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड ले और उसका रिएक्ट ड्यूटेरियम से करें तो यह ड्यूटेरियम से क्रिया करके हाइड्रोजन को रिमूव करती है, अर्थात हाइड्रोजन का पृथक्करण करती है। तो अगर हम यहां रिएक्शन दें लाइक एज ए वाटर के लिए, लाइक एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, तो इस एक्सचेंज मेथड को समझ पाएंगे। H2O का रिएक्ट कराते हैं ड्यूटेरियम से, H2O प्लस D2 एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटेलिस्ट। तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, मैकेनिज्म इज दैट ड्यूटेरियम सबस्ट्रक्टेड हाइड्रोजन, यानी एक्सचेंज कर देगा इसके हाइड्रोजन को, सबस्ट्रक्ट कर देगा इसके हाइड्रोजन को, और ऑक्साइड से रिएक्ट करके ड्यूटेरियम का ऑक्साइड बना देगा। फॉर्मूला होगा D2O और सबस्ट्रक्टेड कंपाउंड होगा H2, तो ड्यूटेरियम का ऑक्साइड प्राप्त होगा और यह विनिमय अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार एरोमेटिक कंपाउंड्स का एग्जांपल लें तो बेंजीन, फॉर्मूला होगा C6H6, और मैंने कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया कि वे कंपाउंड लें जिनमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो, तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन को ही रिमूव करेगी, तब हम उन्हें एक्सचेंज रिएक्शन या विनिमय अभिक्रियाएं कहेंगे। तो यहां बेंजीन में 6 हाइड्रोजन की प्रेजेंस है और इसका रिएक्ट करा दें ड्यूटेरियम से D2 से, सेम टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटेलिस्ट। यहां ड्यूटेरियम के थ्राइस एटम्स, यानी थ्राइस D2 कर लें अगर, तो टोटल 6 एटम्स हो जाएंगे। इसके 6 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और कार्बन की वैलेंसी पर खुद से एडिट होते हैं, और इस प्रकार कंपाउंड देंगे C6 और हाइड्रोजन के स्थान पर D6 होगा, और यहां थ्राइस H2 को रिमूव किया जाएगा, और इस प्रकार जो बना कंपाउंड होगा इसे ड्यूटेरोबेंजीन नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि यहां हाइड्रोजन को पृथक किया गया, सबस्ट्रैक्ट किया गया, इसलिए यह विनिमय अभिक्रिया है या एक्सचेंज रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद लास्ट करेंगे ड्यूटेरियम के यूजेस से। ड्यूटेरियम के उपयोग में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इज न्यूक्लियर रिएक्शंस में एज ए प्रोजेक्टाइल, अर्थात नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्रक्षेप के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट, इन न्यूक्लियर फ्यूजन में एज ए रिएक्टेंट इसका उपयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जैसे यहां नॉमिनेट किया न्यूक्लियर रिएक्शन। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, और दूसरा है नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन। तो इन दोनों तरह की रिएक्शंस को ही हम नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। एक पार्ट में, एक रिएक्शन में न्यूक्लियस, स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस एडिट होकर के लार्ज न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, जबकि विखंडन की क्रिया में हैवी न्यूक्लियस छोटे छोटे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस में पार्ट करता है या ब्रेक करता है। तो जब हम नाभिकीय संलयन की रिएक्शन पढ़ते हैं, नाभिकीय संलयन में छोटे छोटे परमाणु नाभिक जुड़कर भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। तो एक रिएक्शन से ही समझ लें। सपोज दैट इन सोलर पैनल द फॉर्मेशन ऑफ सोलर लाइट, सूर्य से आने वाली ऊर्जा में उसके प्रोडक्शन का मैकेनिज्म इसी रिएक्शन पर बेस्ड है। सपोज दैट 1H2
ये ड्यूटीरियम का ही सिंबल है, जबकि कॉमनली हम लोग इसे D2 लिखते आए हैं, लेकिन आइसोटॉप्स में फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे 1H2 प्लस 1H2। तो यदि ड्यूटीरियम के दो हल्के हल्के परमाणु नाभिक आपस में संयुग्मित हो जाएं, संलयित हो जाएं, तो ये फ्यूजन द्वारा ट्वाइस He4 यानी हीलियम के परमाणु नाभिक का फॉर्मेशन करते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा रिलीज करते हैं। तो यहां दो हल्के हल्के परमाणु नाभिक एडिट होकर के हीलियम के एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो यहां ये दोनों ही ड्यूटीरियम के एटम्स एज अ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, यानी अभिकारक के रूप में भाग लेते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यूटीरियम कंपाउंड्स, जैसा अभी अभी हम लोगों ने देखा, सारे केमिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी रिएक्शंस किए कोई ना कोई नया उत्पाद मिला, तो ये सभी ड्यूटीरियम के ही प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए ड्यूटीरियम के कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में भी ड्यूटीरियम का सर्वाधिक उपयोग करते हैं, और अगर कहें तो हैवी वाटर के फॉर्मेशन के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नाउ फोर्थ, एज अ ट्रेसर एलिमेंट्स, व्हाट इज दिस? तो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस का अगर मैकेनिज्म पढ़ें, यानी इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़ें, तो उसे समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग एज ए ट्रेसर एलिमेंट्स के रूप में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम लोगों ने ड्यूटीरियम कंपाउंड को कंप्लीट किया है, और अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर का अगला कंपाउंड पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कंपैरेटिव बेस्ड D2O और H2O का स्टडी करेंगे, अर्थात सामान्य जल और भारी जल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, और टाइप्स ऑफ वाटर, सामान्य जल के प्रकार, एंड फिर हार्डनेस ऑफ वाटर का स्टडी करते हुए इनके मेथड्स को पढ़ेंगे।